हेलो एवरीवन। हम लोग अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें कि 5-6 एडजस्टमेंट हम लोगों ने इसके पहले देख लिया है। आज अगला एडजस्टमेंट को हम लोग सीखेंगे क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अगला जो एडजस्टमेंट है वो बैड डेब्ट्स का है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का है। तो बैड डेब्ट्स क्या है? तो बैड डेब्ट्स यानी जो पैसा बिजनेस का डूब गया वो है बैड डेब्ट्स। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है? तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट फ्यूचर में अगर पैसा डूबे तो उस रिस्क को कवर करने के लिए प्रोविजन कर लिया जाता है बैड डेब्ट्स का। ये है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो इस पे हम लोग एक एक करके अलग अलग स्थितियां हैं बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले समझते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेब्ट्स, दिया हुआ है 2400, ठीक है, ये दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में। और दूसरा दिया हुआ है डेटर्स, वो दिया हुआ है 60,000। और उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन में, मतलब एडजस्टमेंट में, जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के नीचे, अंदर नहीं, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ मिलेगा एडजस्टमेंट सारा, उसमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट में एडिशनल बैड डेट्स 3,000 रुपया। ये सवाल क्या बता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ बैड डेट्स 2,400 रुपया, 2,400 रुपया, और डेटर्स दिया हुआ 60,000। और एडजस्टमेंट में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एडिशनल बैड डेट्स 3,000। तो सबसे पहले इसके लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ एडिशनल बैड डेट्स एडजस्टमेंट में, उसके लिए जो एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना भाई? तो ये 3,000, ठीक है। और दूसरा एक एंट्री होगा इस बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं। बिग अमाउंट बिकम बैड डेट्स, पैसा डूब गया, ठीक है। और दूसरा एंट्री इसे पीएल में ट्रांसफर करने का। क्या होगा एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। कितना? तो भाई ये 3,000। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बैड डेट्स दिया हुआ है, एडिशनल बैड डेट्स या कहीं फर्दर बैड डेट्स भी लिखा मिलेगा, उसके लिए ये 2 एंट्री हो गया, यही एंट्री होगा। नरेशन बीइंग bad debts transferred to PL या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये हो गया। अब इसका जो पीएल में और बैलेंस शीट में क्या कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये पीएल अकाउंट लिख दिया ना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, कितना? 2,400। और उसके साथ इस एडिशनल बैड डेट्स को जोड़ लेंगे, ऐड एडिशनल बैड डेट्स। कितना है? 3,000 रुपया। इसे जोड़कर इस तरह पीएल के डेबिट में 5,400 दिखा दिया, ठीक। और बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में डेटर्स हमारा एसेट होता है और डेटर्स पे ही बैड डेट्स होता है ना। तो ये जो डेटर है उसे दिखाएंगे यहां, करंट एसेट हेड में दिखाते हैं डेटर्स को, पता ही है कितना? 60,000। और उसमें से इस एडिशनल बैड डेट्स को घटा देंगे, लेस एडिशनल बैड डेट्स। कितना? 3,000। इस तरह जो डेटर है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ऑर्डर कॉलम में कितना दिखेगा? 57,000। ये तो हो गया एक स्थिति। अब देखते हैं सेकंड। अब सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया हुआ है
30,000 30,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में या कहने का मतलब एडजस्टमेंट में जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहेगा ना, वो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स कितना? एट द रेट ऑफ 5%। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले तो जर्नल एंट्री। अच्छा, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस पे करते हैं? डेटर्स पे करते हैं। तो ये जो 5% करना है इस डेटर्स पे निकाल लेना है। तो भाई 30,000 का 5% कितना हो गया? 0,000 1500 रुपया। ये हो गया प्रोविजन 1500 रुपए का। अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। कितना? 1500। ठीक है। नरेशन being provision for doubtful debts created at the rate of 5%, है ना? 5% हो गया ये। उसके बाद में अब बारी आती है कि भाई पीएल में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, क्या करेंगे? इसे यहां लिखेंगे डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डीडी लिख दिया है ना? कितना? 1500 पीएल के डेबिट में दिखा दिया। और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। तो भाई एसेट साइड में करंट एसेट्स के हेड के अंदर डेटर्स में से डेटर्स कितना है हमारा? 30,000 लेस इससे हम जो प्रोविजन किए उसे हम घटाएं। प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट्स कितना? 1500 रुपया। घटा कर यहां कितना दिखाएंगे? बैलेंस शीट काउंटर कॉलम में 28,500। ये हो गया दूसरा स्थिति। अब अगला देखते हैं, अगला क्या स्थिति बन सकता है जो सवाल में दिया रहेगा। अब तीसरा ले लेते हैं हम लोग कि सपोज डेटर्स दिया हुआ है 32,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, और बैड डेट्स भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 2,000, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अच्छा, तो वो जो दिया रहेगा वो क्रेडिट में दिया रहेगा। बैड डेट्स और डेटर्स तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया रहेगा, पर थोड़ा नीचे से लिख दिया ना, कितना बताया? डेटर कितना बताया? डेटर बताया कि 32,000 है, ठीक है, और बैड डेट्स है दिया हुआ सवाल में ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना था? 2,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है। डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3,500, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो दिया रहेगा, कहां दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में, और डेटर्स और बैड डेट्स तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में ही रहेगा। तो ये दिया हुआ है। और एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे जो लिखा हुआ एडजस्टमेंट आ रहा है उसमें दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स 1,000 दिया हुआ है, और प्रोविजन जो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल। अब यहां पे क्या करना है? तो एक बात ध्यान रखना है
कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है वो ओल्ड प्रोविजन है, और जो एडजस्टमेंट में दिया है जिसे कि अभी हमें करना है जिस प्रोविजन को, वो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आते हैं भाई कि एंट्री क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स, इसके लिए एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना भाई? तो 1000। अब चूंकि यहां पे प्रोविजन पहले से अवेलेबल है, अच्छा इसका नरेशन लिख देते हैं पहले। बिंग अमाउंट बिकम बैड डेट्स। हाँ, और क्या बोल रहे थे हम कि अब चूंकि यहां पे पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अवेलेबल है, तो जो बैड डेट्स है उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है ना? तो उसके लिए जो एंट्री होगा, तो भाई ये बैड डेट्स 1000 और ये जो 2000, कुल मिलाकर 3000 का जो बैड डेट्स है, इसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से एडजस्ट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। कितना हो गया? 1000 ये, और जो अभी एडिशनल में डूबा हुआ पैसा है बैड डेट्स है, और 2000 जो पहले से ऑलरेडी है ट्रायल बैलेंस में, मिलाकर हो गया 3000। ठीक है। नरेशन क्या होगा? बीइंग बैड डेट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन से बैड डेट्स को एडजस्ट किया। और अब आता है जो नया प्रोविजन करना है। तो भाई नया प्रोविजन कितना करना है? 5% करना है। नया पुराना मैंने अभी बताया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो ओल्ड प्रोविजन है, पुराना वाला। और जो अभी हम करेंगे एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ प्रोविजन जो कि अभी हम करना है, वो न्यू प्रोविजन है, नया वाला प्रोविजन है। ठीक है। तो ये जो नया अभी करना है, तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किससे करना है? डेटर्स पे करना है। तो डेटर हमारा 32,000 और 5% करना है प्रोविजन। तो भाई 32,000 का 5% नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल बैड डेट्स भी हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो सीधा 32,000 का ही 5% निकाल लेते, लेकिन वहां पे एडिशनल बैड डेट्स हुआ है। तो उस स्थिति में उस 32,000 में 32,000 के डेटर्स में से 1000 जो नया एडिशनल बैड डेट्स हुआ है उसे घटाएंगे। तो 32,000 में 1000 घटा दिया तो 31,000 हुआ, 31,000। और इसका हमें करना है कितना परसेंट? तो 5%। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 0,0,0,0 कट गया, तो होता है 1550। ये हमारा है न्यू प्रोविजन। तो अब यहां जो जर्नल एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए, उसमें कितना अमाउंट दिखाएंगे वो देखते हैं। तो क्या है कि बैड डेट के साथ जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है उसके साथ एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को जोड़ते हैं और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाते हैं। ठीक है। तो ये यहां पे देख लेते हैं। बैड डेट्स हमारा कितना जो ट्रायल बैलेंस में है? 2000। इसके साथ में ऐड करेंगे हम क्या? एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स वो कितना है? तो वो एडिशनल बैड डेट्स हमारा है 1000। इसे भी जोड़ेंगे, हो गया ये 3000। ठीक है। और इसके साथ में न्यू प्रोविजन जो किया हमने, न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन, उसे भी जोड़ेंगे। न्यू प्रोविजन कितना? 1550। ठीक है। तो 4550 ये हुआ। और इससे ओल्ड प्रोविजन को घटाते हैं। तो ओल्ड प्रोविजन क्या बताया हमने कि न्यू प्रोविजन जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जो प्रोविजन करना है वो न्यू प्रोविजन है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो ओल्ड प्रोविजन है। तो उस ओल्ड प्रोविजन को हम घटाएंगे। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में कितना है? 3500, 3500 लेस ओल्ड प्रोविजन 3500, इसे घटा दिया। तो घटाने पे हमारा जो आएगा 1050। इसके लिए जो एंट्री करेंगे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। कितना? 1050, 1050 being provision for doubtful debts created। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बात कि इसका अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या और कैसे होगा। तो यहां होगा नहीं भाई, मिटाना पड़ेगा इसे, है ना। यहां पे कर लेते हैं इस तरफ, है ना। अब देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या और कैसे दिखाना है और बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है। तो भाई यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी इधर भी मिटा ही देते हैं ना। तो अब तो ये हो गया एंट्री। अब इसका देखते हैं कि भाई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे कैसे दिखाते हैं और फिर बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या करेंगे? डेबिट में टू बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। कितना बताया ट्रायल बैलेंस के अंदर? बैड डेट्स है 2000, वो दिखा दिया। उसके साथ में ऐड करेंगे एडिशनल बैड डेट्स को। कितना एडिशनल बैड डेट्स? 1000, उसे जोड़ लेंगे, हो गया 3000। इसके साथ में ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, है ना, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। वो कितना है हमारा, जो भी हमने किया 1550, तो हो गया 4550। और इसमें से क्या करेंगे? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कहां रहेगा भाई? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर। कितना? 3500, इससे घटाएंगे लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3500, घटाकर कितना हो गया? 1050। इसे ही पीएल के डेबिट में दिखाना है, ठीक है। अब रहा इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, डेटर्स तो हमारा एसेट है, इसे यहां पे दिखाया। डेटर्स कितना? तो डेटर्स भाई कितना माना था हमने? 32,000। इसमें से क्या करेंगे? लेस एडिशनल बैड डेट्स। कितना एडिशनल बैड डेट्स? 1000, इसे घटा दिया, हमारा कितना बच गया? 21,000, 31,000। और न्यू प्रोविजन हमने कितना किया है? 1550 लेस न्यू प्रोविजन 1550। तो कितना हो गया हमारा? बैलेंस शीट का आउटर कॉलम में कितना दिखेगा? घट के, ये भी घटा, ये भी घट रहा है, तो 50 और 9 और 28,900, 28,950 ये दिखेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या होगा? डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स को भी घटाएंगे और न्यू प्रोविजन जो हमने किया है उससे भी घटाएंगे। तो ये घटा करके हमारा कितना आ गया भाई? तो 28,950, ठीक है ना, घटाया, ठीक है ना। 5 और 9 में से नहीं 4 होगा ना, 9 में से 5 गया 4, 28,450, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाएंगे। एक और कंडीशन बचता है, वो देखते हैं कि जब ओल्ड प्रोविजन जो है बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के टोटल से ज्यादा हो जाए तो क्या कैसे दिखाएंगे, देखते हैं। इसे मिटाते हैं पहले।
अब अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग। अगला कंडीशन में सपोज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट कितना भाई, तो 4000, और डेटर्स वो कितना दिया हुआ, तो 1,60,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डीडी मतलब डाउटफुल डेट्स, ठीक है, वो दिया हुआ है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहेगा, है ना, तो वो दिया हुआ है सपोज 10,000 रुपया, जबकि बैड डेट्स और डेटर्स कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहेगा, तो ये दिया हुआ है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मतलब कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो फर्दर बैड डेट्स so 1,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 3%, ये दिया हुआ है सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं, फिर पीएल में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस बैड डेट्स के लिए एंट्री, ये जो भी एडिशनल बैड डेट्स के लिए एंट्री हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना 1,000, बैंक एडिशनल बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, ठीक है, या बिंग अमाउंट बिकम बैड डेट्स, ये हो गया एंट्री। ये जो पैसा डूबा है एडिशनल, उसके लिए एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, चूंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो जो भी बैड डेट्स है उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से एडजस्ट करने के लिए एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, कितना भाई, तो एक तो अभी डूबा 1,000 एडिशनल बैड डेट्स है, और पहले से जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था 4,000 को, कुल मिलाकर बैड डेट्स कितना है 5,000, ये एंट्री हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग बैड डेट्स एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन, ठीक है, ये एंट्री हो गया। और अब लास्ट एंट्री जो है प्रोविजन के लिए, वो क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई न्यू प्रोविजन करना है। अच्छा, ये बताया था मैंने कि अंदर में जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन है वो ओल्ड प्रोविजन होता है, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में करना है, जो प्रोविजन अभी करना है, वो न्यू प्रोविजन होता है, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन जो करेंगे 3%, वो कैसे आएगा, कितना आएगा, तो भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे करते हैं, डेटर्स पे करते हैं, तो डेटर हमारा कितना 1,60,000, तो इसका 3% होता है। लेकिन फर्दर बैड डेट्स है तो उसे 1,60,000 में इस फर्दर बैड डेट्स को घटाने के बाद जो बचेगा उसका 3% करेंगे। हाँ, अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं होता तो सीधा 1,60,000 का ही 3% निकालते हैं, पर फर्दर बैड डेट्स है तो उस फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट जो क्या है उसे घटाने के बाद जो बचेगा उसका 3% करेंगे। तो यहां पे कहते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ कितना 3%, लेकिन किस पे, तो डेटर्स हमारा 1,60,000, इसमें से 1,000 जो फर्दर बैड डेट से घटाया तो बच गया 1,59,000, 1,59,000, इसका करेंगे हम 3%, तो 1,59,000 का 3% अगर करें तो 0 0 0 0 गया 0, 9 70, 5 15 2, सॉरी 9 27, सॉरी 9 27, 5 15 2 17 और 1 3 4,770 रुपये हमारा न्यू प्रोविजन हुआ बैड डेट्स के लिए। और क्या बताया था अभी जो इसके पहले बनाया, उसमें बताया था कि बैड डेट्स के साथ में न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एडिशनल बैड डेट्स को जोड़ते हैं और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाते हैं। न्यू प्रोविजन जो भी हमने किया और ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे कितना है 10,000 है, तो बैड डेट्स के साथ बैड डेट्स कितना, बैड डेट्स हमारा 4,000, उसके साथ एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स
कितना हो गया भाई? तो एडिशनल बैड डेब्ट्स हमारा 1000 टू, अच्छा ये मिलाकर हो गया 5000, और इसमें न्यू प्रोविजन भी जोड़ देंगे, एड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो कितना 4770, मिलाकर हो गया 9770, और इसमें से ओल्ड प्रोविजन को घटाएंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 10,000। तो भाई पिछले में क्या था? बैड डेब्ट्स, एडिशनल बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स का जो टोटल था वो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स से ज्यादा था। तो जो डिफरेंस आया था उसके लिए जो एंट्री किया था प्रोविजन के लिए किया था, प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पर यहाँ पे एंट्री उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो टोटल है बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और एडिशनल बैड डेब्ट्स के टोटल से ज्यादा है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये 230 रुपए निगेटिव आएगा, तो इसके लिए एंट्री उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? वहां पे एंट्री हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहां पे एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 230। बात समझ में आया? being excess provision credited to profit and loss account, ठीक है, ये हो गया एंट्री। तो अब इसके बाद में अब बात आता है कि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो इसे मिटाते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे? पीएल के क्रेडिट में, चूंकि ओल्ड प्रोविजन हमारा ज्यादा हो गया, तो उस स्थिति में पीएल के क्रेडिट में, पीएल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या करेंगे? दिखा देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स कितना ज्यादा हो गया था ओल्ड प्रोविजन हमारा? 230 रुपया, ठीक है। इसे इस तरह पीएल के क्रेडिट में दिखा देंगे, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे भाई? ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में डेटर्स कितना हमारा? तो डेटर्स हमारा 1,60,000 प्लस एडिशनल बैड डेब्ट, वो कितना? तो एडिशनल बैड डेब्ट हो गया 1,000, ये घटाया हो गया कितना? 1,59,000, 1,59,000, और इसमें से फिर जो न्यू प्रोविजन किया उससे भी घटा देंगे, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 4,000, क्या कितना था न्यू प्रोविजन जो किया था हम लोगों ने? 4,770, 4,770 था ना, उससे भी घटाएंगे 4,770, वही था ना, 1,59,000 का 3% था, तो उससे घटाएंगे। तो कितना हो गया? ये 30 और 9 में से 7 ये 230 और नहीं 9, हाँ, फिर 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 और 1,54,230। ये हम लोगों ने बैड डेब्ट के रिगार्डिंग अलग अलग कंडीशंस दिए हो सकते हैं, अलग अलग तरह से सवाल में दिया जा सकता है बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स।
तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या जर्नल एंट्री होगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा। और चूंकि ये वीडियो खुद ही बहुत लंबा हो गया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।